DV5 के नए फीचर एस्पेक्ट रेशो को यूज़ करने के लिए आपके पास लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए DV का। वर्जन को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपीयरेंस में थीम, और जब DV की थीम पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 5.5.1। ये मैंने एग्जांपल के तौर पर एक पेज को रेडी कर लिया। इसमें ये इमेज पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है और ये रेक्टेंगल है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये दोनों इमेजेस इस इमेज की तरह हाइट और विड्थ में बराबर हो जाए। तो पहले मैं इसको करूँगा सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ आऊँगा डिज़ाइन में और यहाँ साइज में। इस फीचर के आने से पहले ये ऑप्शन इस्तेमाल की जाती थी मैक्सिमम हाइट की या मिनिमम हाइट। अगर मैं मैक्सिमम हाइट को अगर इंक्रीज करूं तो मेरे पास इस तरह करके इमेज चेंज होता था, जिससे इमेज की हाइट और विड्थ को एडजस्ट करना मुश्किल होता था और इसके लिए CSS कोड को यूज़ करना पड़ता था। लेकिन एस्पेक्ट रेशो की मदद से अब मैं इसको आसानी के साथ इसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकता हूँ। इनको मैं कर देता हूँ रीसेट। एस्पेक्ट रेशो को यूज़ करने के लिए डिज़ाइन के टैब में साइजिंग, और यहाँ पे अब आपको नीचे फीचर मिलेगा एस्पेक्ट रेशो के नाम से। अब यहाँ मैं इसकी विड्थ और हाइट कर दूंगा 1/1 की। ये मैं इंटर कर दिया। अब इससे ये हुआ कि इमेज हो गया स्ट्रेच। इस स्ट्रेच इमेज को सही करने के लिए मैं इसका दूसरा जो नया फीचर है वो इस्तेमाल करूँगा, वो है फ्रेमिंग का। वो यहाँ पे आपको फ्रेमिंग मिल जाएगा। इसको यूज़ करने के लिए पहले मैं ऑब्जेक्ट फिट को फिल से हटाकर कर दूंगा कवर, और फेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ ऊपर इसको करूंगा ड्रैग। अब ये पोर्ट्रेट इमेज को भी मैंने एडजस्ट कर लिया इस थर्ड वाला इमेज की तरफ। अब ये वाला इमेज है लैंडस्केप में, इसको भी मैं सेम मेथड अप्लाई करूंगा। इसको करूंगा सिलेक्ट, डिज़ाइन में साइजिंग और यहाँ एस्पेक्ट रेशो, इसको भी मैं कर दूंगा 1/1। और इसके स्ट्रेच को ख़त्म करने के लिए यहाँ मैं आऊँगा फ्रेमिंग में, इसको करूँगा कवर और इसका मैं फेस एडजस्ट कर दूँगा। तो इस तरह मैंने इन दोनों इमेजेस को इस तीसरे इमेज की तरह एडजस्ट कर दिया है और ये बाकी डिवाइसेस के लिए भी इसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है, और ये मोबाइल डिवाइस के लिए। एक मॉड्यूल पे सेटिंग करने के बाद दूसरे पे कैसे कॉपी पेस्ट करना है, उसके लिए मैं पहले वाले को करूँगा सेलेक्ट जिसमें मैंने सेटिंग की। साइजिंग में आऊँगा और यहाँ एस्पेक्ट रेशो में मैं करूँगा राइट क्लिक और इसे मैं कर दूँगा कॉपी एस्पेक्ट रेशो एट्रीब्यूट्स, और यहाँ आके मैं कर दूँगा इसे पेस्ट एट्रीब्यूट्स में पेस्ट ऑल एस्पेक्ट रेशो एट्रीब्यूट्स। ये हो गया एट्रीब्यूट्स का अप्लाई। फ्रेम को कॉपी करने के लिए मैं पहले इमेज को करूँगा सिलेक्ट और यहाँ फ्रेम में आऊँगा, राइट क्लिक करके कॉपी फ्रेमिंग एट्रीब्यूट्स, और यहाँ दूसरी इमेज पे आके पेस्ट एट्रीब्यूट्स में जाके पेस्ट ऑल फ्रेमिंग एट्रीब्यूट्स। इस वाले इमेज पे मैंने जो चीज़ें अप्लाई की थी यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। ये एक मैंने दूसरी एग्जांपल ली है जिसमें लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट है और राइट साइड पे इमेज, और अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये इमेज स्ट्रेच होके नीचे आ जाए और इस टेक्स्ट के बराबर हो जाए। तो इसके लिए भी मैं एस्पेक्ट रेशो को यूज़ करूँगा। इमेज को मैं करूँगा सिलेक्ट और डिज़ाइन में साइजिंग, और यहाँ एस्पेक्ट रेशो में अब मैं 2/3 की एंट्री करूँगा। विड्थ में कर दूंगा 2 और हाइट में कर दूंगा 3। तो इसकी हाइट हो गई बड़ी और ये इमेज हो गया स्ट्रेच। अब इस स्ट्रेच को ठीक करने के लिए मैं यूज़ करूँगा फ्रेमिंग का। यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट में मैं इसको कर दूंगा कवर, और यहाँ से मैं अपनी इमेज को एडजस्ट कर लूँगा जितना मैं शो करवाना चाहता हूँ। तो इस तरह मैंने अपने इमेज को लेफ्ट साइड में जो टेक्स्ट है उसके बराबर कर दिया। ये एक मैंने तीसरी एग्जांपल ली है। इस एग्जांपल में ये है कि मेरे पास ये हेडिंग है और टेक्स्ट है और पीछे है बैकग्राउंड, लेकिन पीछे जो बैकग्राउंड है इन तीनों में उनकी हाइट ज़्यादा है। तो अब मैं उनको करवाना चाहता हूँ शो, कि वो हाइट में नीचे आ जाए ताकि बैकग्राउंड का जो इमेज है वो पूरा शो हो। तो मैं इस पहले वाले को करूँगा सिलेक्ट, डिज़ाइन में मैं यहाँ जाऊँगा साइजिंग में, और साइजिंग में मैं यहाँ एस्पेक्ट रेशो कर दूंगा 2/3 का, क्योंकि मुझे पोर्ट्रेट में लेकर आना है इसको। हाइट ज़्यादा होगी और विड्थ कम। विड्थ को मैं कर दूंगा 2 और हाइट को मैं कर दूंगा 3। तो इस तरह मेरा बैकग्राउंड इमेज शो होना शुरू हो गया। अब यही मैं कॉपी पेस्ट करूंगा इन दोनों पे। एक्सपेक्ट रेशो के ऊपर रह के राइट क्लिक करूंगा और यहाँ करूंगा कॉपी एक्सपेक्ट रेशो, और दूसरे कॉलम पे पेस्ट एट्रीब्यूट में जाके यहाँ मैं कर दूंगा पेस्ट। तो ये अप्लाई हो गया, और सेम मैं तीसरे पे भी राइट क्लिक करूंगा और पेस्ट एट्रीब्यूट्स को। अब बैकग्राउंड तीनों कॉलम्स में शो होना शुरू हो गया। और अगर इसको मैं दूसरी डिवाइसेस के लिए व्यू करूं जैसे टैबलेट में, उसके लिए भी ये फिट हो गया।
और मोबाइल के लिए भी ये फिट हो जाता है। जब आप वेबसाइट बना रहे होते हैं मोस्टली ये 3 सिनेरियो आपको फेस करने पड़ते हैं। तो DV5 के एस्पेक्ट रेशो और फ्रेम्स की मदद से अब इसको डिज़ाइन करना और आसान हो चुका है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।